हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं ऊंचाई एवं दूरी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखो क्या है इसमें, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जैसे मैंने मान लिया ये पुल है, पुल का एक बिंदु है और ये नदी के दो किनारे हैं, सम्मुख किनारे। ठीक है, इन पर अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया और ये वाला कोण 45 डिग्री हो गया। हमने क्या करनी है, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये पुल है ना, इसकी जो ऊंचाई है, ये नदी है तो नदी से जो पुल की ऊंचाई है ये 4 मीटर है। ठीक है, और नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ये हमने निकालना है। इसको मैं लिख देता हूँ A, B, C और ये D, मतलब BC हमने निकालना है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ E और इसको लिख देता हूँ F। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। इसको ऐसे समझो, जैसे ये एक नदी है, ठीक है, और यहाँ एक पुल है। ठीक है, नदी पर पुल है, ऐसे नदी को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, ये नदी जा रही है, ऐसे पुल जा रहा है, पुल पर एक बिंदु है A। इस A बिंदु से इनके अवनमन कोण है, ये दे रखे हैं, और ये नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो ये नदी की चौड़ाई ऐसे तो नहीं बना सकते, मतलब ये नदी ऐसे जा रही है, 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, तो हमने BC क्या माना है, नदी की चौड़ाई, और AD पुल है। तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखता हूं, माना AD पुल की ऊंचाई है तथा B व C नदी के सम्मुख किनारों पर बिंदु है तथा नदी की चौड़ाई BC है। ठीक है, यहाँ कोण EAB बराबर है कोण ABD बराबर है 30 डिग्री। दूसरा कोण है FAC बराबर है कोण ACB बराबर है 45 डिग्री। AD हमारे पास है 4 मीटर। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, ये हमारे पास लंब है, हम आधार निकाल लेंगे, लंब है, हम आधार निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, ये आ जाएगा AD बटा BD। tan 30 का मान होता है 1/√3, AD का मान 4 है, BD, तो यहाँ से BD निकाल लेते हैं। BD का मान आ जाएगा 4√3, ये समीकरण 1 आ गई। अब लगाते हैं त्रिभुज ADC में tan 45, ये होता है लंब बटे आधार, मतलब AD बटा DC। AD का मान 4 है, ये DC, तो DC का मान आ गया 4, ये सेकंड। अब हम निकालते हैं नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई आ जाएगी BC। BC को लिखते हैं BD प्लस DC। BD का मान है 4√3 प्लस 4, 4 कॉमन √3 प्लस 1, 4, 1.732 प्लस 1, 4 गुना 2.732, इन दोनों को गुना करते हैं तो आ जाएगा 10.928 मीटर। इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10.93 मीटर। क्लियर, इसको नोट कर लो।
अब नेक्स्ट देखो क्या है, सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण है मकान की छत का और आधार का। कहाँ से है? मीनार के शीर्ष से। तो इसका मतलब जो मीनार होगी वो बड़ी होगी, ये मीनार होगी, यहाँ आदमी खड़ा है कोई भी, ठीक है, और यहाँ है मकान। एक तो इसके छत का लेना है अवनमन कोण, और इसके आधार का लेना है अवनमन कोण, ठीक है। छत का अवनमन कोण है 45 और आधार का अवनमन कोण है 60। इसको मैं जोड़ देता हूँ और इसको भी जोड़ देता हूँ मैं, तो ये 45 आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 60, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ ABCDE और इसको मार्क कर देते हैं F। मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब AB निकालना है क्योंकि ये मीनार है और यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ ये मकान है। अगर हम AE निकाल लें और इसमें 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इस त्रिभुज में लगाऊंगा tan 45, तो उससे आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैं मानता हूं, माना AB मीनार की ऊंचाई तथा DC मकान की ऊंचाई है। यहां कौन लिख देता हूं, पहला लिख देता हूं FAD। कोण FAD ये बराबर है कोण ADE के, ठीक है, और ये बराबर है 45 डिग्री। दूसरा मैं लिख देता हूं FAC बराबर है कोण ACB बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। अब अगला मैं लिख देता हूं, ये दोनों बराबर है, कौन कौन से, EB बराबर है DC के, बराबर है 12 मीटर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन। ओके, अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री साइन कोसाइन जो भी अप्लाई होता है उसको लगाते हैं। तो पहले मैं लेता हूं AED, ये दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज लेंगे, एक AED दूसरा है ABC। तो त्रिभुज AED में इसमें अप्लाई करते हैं, आ जाएगा tan 45, इसका लंब है AE और आधार है DE, AE DE, AE बटा DE, ठीक है। तो इससे आ जाएगा AE जो आ जाएगा वो DE के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 1। अब मैं अप्लाई करता हूं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या होगा, जो tan 60 होगा वो होगा लंब हमारे पास है AB, आधार हमारे पास है BC, √3। AB के दो टुकड़े कर लेते हैं, पहले टुकड़े को मैं लिखता हूं AE प्लस दूसरे टुकड़े को मैं लिख देता हूं EB, आधार है BC, ठीक है। हमें AE चाहिए तो मैं BC को पहले लिख दूंगा DE, क्योंकि BC और DE दोनों बराबर है, √3। AE हम निकालेंगे, EB की वैल्यू है 12 और BC को मैंने लिख दिया DE, और DE का मान हमारे पास AE है। मैं लिख देता हूं चूंकि BC बराबर है DE, √3 AE का मान
हम निकालेंगे +12, इस DE की जगह रख देते हैं AE, समीकरण 1 से तिरछा गुना कर देते हैं, आ जाएगा √3AE बराबर है AE + 12। AE को लेफ्ट साइड में ले आते हैं और AE कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा √3 - 1 बराबर है 12। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो AE का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12/√3 - 1। AE आ जाएगा 12/√3 - 1। इसको परिमेयकरण कर देते हैं, √3 + 1 √3 + 1। ठीक है, तो आ जाएगा 12√3 + 1, नीचे a² - b² लगेगा, 3 - 1, तो आ जाएगा 6√3 + 1। √3 का मान रखते हैं 6, 1.732 + 1, तो आ जाएगा 6 × 2.732, इन दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 16.392। अब हम निकालते हैं मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारे पास है AB। AB होता है AE + EB। AE का मान ये हमने निकाल लिया 16.392 प्लस EB का मान है 12, तो इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28.392 मीटर। अब देखो क्या, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां ये पानी का तल है, ठीक है, और ये नीचे ही यहां तक है पानी, ठीक है, यहां तक है। यहां से 20 मीटर ऊपर एक बिंदु A है, ठीक है, और A से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां पर मान लेते हैं बादल है, क्योंकि यहां खड़े होकर बादल को देखेंगे तभी उन्नयन कोण बनेगा। बादल को मैं B से लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास है 20 मीटर, उन्नयन कोण हमारे पास है 30 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर। इसके बाद यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण, जैसे ये B है ना, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा B', बिल्कुल नीचे जाके। इसका अवनमन कोण, तो ये दृष्टि रेखा होगी, इसका क्षैतिज रेखा के साथ कोण है 60 डिग्री। तो बिंदु A की बादल से दूरी मतलब AB निकालनी है, ठीक है। हम ना इसको मान लेते हैं C, और ये हो गया D, और ये हो गया E, और इसको मान लेते हैं F। अब ना ये जो दूरी है ना BC, इसको मान लेते हैं H, तो BD जो हो जाएगा H + 20। यहाँ BD जो आ जाएगा वो आ जाएगा H + 20 मीटर, ठीक है। अब देखो, पानी के तल से जितना ऊपर बादल होगा ना, उतना ही नीचे बादल का प्रतिबिंब होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो BD है ना वो B'D के बराबर होगा। ये जो BD है ना, ये B'D के बराबर होगा। BD H + 20 है ना, तो B'D भी क्या होगा, H + 20 मीटर। तो इसको मैं लिख देता हूं H + 20 मीटर, ठीक है। माना B बादल की स्थिति है तथा B' बादल का प्रतिबिंब है, ठीक है। यहां AE और CD दोनों बराबर है, और ये है 20 मीटर। BD हो जाएगा H + 20 मीटर
तथा जो कोण BAC है ये है 30 डिग्री, कोण B-AC ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब भी लंब है तो हम आधार दोनों का कॉमन है तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाते हैं त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, यह आ जाएगा BC बटे AC। H इसलिए माना है क्योंकि बीच में टुकड़ा आ गया 20 का, ठीक है, इसलिए H मान लिया। H का मान आ जाएगा, उससे इजी हो जाएगा। tan 30 का मान है 1 बटे √3 BC। BC हमारे पास है H, AC। AC दोनों में कॉमन है तो दोनों से हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आ गई ना, इसको तिरछा गुना करके ले आए तो आ जाएगा H√3। ये समीकरण 1। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आ जाएगा लंब बटे आधार, मतलब B' बटे AC √3 B' यहाँ तक H प्लस 20 है, 20 और जुड़ जाएगा तो B' आ जाएगा H प्लस 40 और AC, तो AC का मान आ गया H प्लस 40 बटे √3। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से पहले है H√3 और फिर है H प्लस 40 बटे √3। तिरछा गुना कर देते हैं, ये √3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3H, H प्लस 40। H इधर आके माइनस हो जाएगा, 3H माइनस H बराबर 40, 2H बराबर 40, तो 2 से भाग दे देंगे तो H बराबर क्या आ गया 20। अब हमने निकालना क्या है, बिंदु A से बादल की दूरी, मतलब AB निकालना है, कर्ण निकालना है हमने, और लंब हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में तो लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो होता है साइन, तो साइन 30 हो जाएगा BC बटे AB। साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, BC का मान है H और AB 1 बटे 2, H का मान है 20 और AB, तो AB का मान आ गया 40। अतः बिंदु A से बादल की दूरी ये कितनी है AB, और AB का मान है 40 मीटर। क्लियर है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।